मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मूवी को देश का हर वो व्यक्ति देखे, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय से आता हो, ठीक है। इस मूवी को देखे और जाने कि हमारे देश में जो आतंकवाद की जो जड़ें हैं वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती है, इनको किस तरीके से पाकिस्तान में बुलाया जाता है। वो एक हकीकत, एक सच, एक आतंकवादी विचारधारा जो कि देश के सामने आने वाली है, और उसके खिलाफ ये जब खड़े होते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है कि एक तो ये लोग कभी हमारे परिवार से न तो कोई सिंगल पर्सन मिलने आया, और जब एक हकीकत लोगों के सामने आती है तो ये इस तरीके का विरोध करते हैं। राजस्थान के चर्चित कन्हैया लाल टेलर मर्डर केस पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग जोर पकड़ रही है। ये फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली है और कई संगठन इसके रिलीज के खिलाफ हैं। पिछले दिनों जमीयत उलेमा हिंद और जमात ए इस्लामी ने फिल्म पर पाबंदी की मांग उठाई थी, और अब समाजवादी पार्टी ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की है। महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य अबू आजमी ने विधानसभा में उदयपुर फाइल्स का मुद्दा उठाया और तत्काल फिल्म पर रोक लगाए जाने की डिमांड की। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इस बीच कन्हैया लाल के बेटे ने इस फिल्म को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, साथ ही फिल्म का विरोध करने वालों को भी आईना दिखा दिया है। हमारे संवाददाता ने जब उनसे इस विरोध पर बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए न्यूज पत्र के साथ। देखिए अगर ये किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं ना, तो ये हमारी फिल्म का विरोध नहीं कर रहा है, ये सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो फिल्म है वो सेंसर ने पास की है, ठीक है। और सेंसर जो है वो भारत सरकार की संस्था है ना। और ये जो लोग आज इन आतंकवादियों की जो मतलब कहानी है, ठीक है, जो मेरे पिताजी की हत्या इन लोगों ने जिस तरीके से की, ठीक है, सब वही कुछ दिखाया गया है मूवी में। पूरा जो मूवी में जो कुछ दिखाया गया है वो आतंकवाद के खिलाफ है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ठीक है। पर ये जो भी आपने नाम लिया जिन संगठनों का, ये लोग उस समय कहाँ थे जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी? तब ये लोग क्यों नहीं खड़े हुए? ठीक है, ये जो मौलाना मदनी हैं, ये उस समय कहाँ चले गए थे, कहाँ छुप गए थे, कहाँ अंदर चले गए थे, मुझे नहीं पता, ठीक है। पर ये लोग उस समय भी खड़े होने चाहिए थे कि नहीं, ये जो दो लोग हैं रियाज और गौस, ठीक है, इन्होंने गलत किया है और हम इनके खिलाफ एक रीट डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि इनको फांसी की सज़ा मिले। ये लोग ये चीज़ उन्होंने उस समय क्यों नहीं की? और जब एक हकीकत, एक सच, एक आतंकवादी विचारधारा जो कि देश के सामने आने वाली है, और उसके खिलाफ ये जब खड़े होते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है कि एक तो ये लोग कभी हमारे परिवार से न तो कोई सिंगल पर्सन मिलने आया, और जब एक हकीकत लोगों के सामने आती है तो ये इस तरीके का विरोध करते हैं। आपकी फिल्म निर्माताओं से बात हुई क्या? आपने फिल्म देखी गई, आपके परिवार को फिल्म दिखाई गई, कुछ ऐसा सीन आपको लगा कि इस फिल्म के अंदर वो गलत तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा, या आप कितना सहमत हैं और चाहते हैं कि ये जो सच्चाई है, आपके परिवार की जो पिता की घटनाक्रम की जो सच्चाई है वो देश के सामने लाई जा रही है और वो बिल्कुल सटीक और सही है, सत्य है? आप इसको कितना प्रमाणित कर रहे हैं, या फिर आपको इसमें लग रहा है कि नहीं साहब, जो फिल्म बनाई गई है उसमें कुछ ऐसा है जो नहीं प्रदर्शित या नहीं दर्शाना चाहिए? देखिए, ये जो मूवी बनी ये बिल्कुल हमारे कंसर्न से बनी है, ठीक है। और इस मूवी को हम विथ होल फैमिली हमने सबने देखा है, ठीक है। तो इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी धार्मिक भावनाओं को आहत करे, ठीक है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मूवी को देश का हर वो व्यक्ति देखे, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय से आता हो, ठीक है। इस मूवी को देखे और जाने कि हमारे देश में जो आतंकवाद की जो जड़ें हैं वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती है, इनको किस तरीके से पाकिस्तान में बुलाया जाता है, ठीक है। और हमारा जो सिस्टम है, जो देश का सिस्टम है, वो किस तरीके से इनको पकड़ नहीं पाया कि जब सब कुछ 15 दिन पहले से, 20 दिन पहले से अगर चल रहा था तो कहाँ था इंटेलिजेंस, जो कि बोलते हैं कि नहीं देश में कुछ भी हो रहा है, छोटी से छोटी चीज़ हो रही है तो इंटेलिजेंस को पता चल जाता है, तो वो क्यों नहीं काम किया उस घटना का कुछ जिक्र करेंगे? आपकी 15 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई गई थी, फिर उसके बाद वीडियो बनाई गई, कैसे ये सब कुछ हुआ, कैसे क्या आपको तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ पता ही होगा, कैसे कौन लोग थे जिन्होंने इसको पूरी ट्रैकिंग की कि भाई आपके पापा आज दुकान पर आए हैं, कल नहीं आए हैं, और भी कुछ ऐसे व्यक्ति का जिक्र, क्योंकि खुद एक अपराधी है जो इस वक्त बेल पर बाहर हैं और वो खुद कोर्ट में अपील कर रहे हैं कि साहब फिल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर फिल्म रिलीज़ हो गई तो इस केस में कुछ प्रभावित कर सकती है।
जी, अगर वो अपराधी है, ठीक है, उसको अगर मुजरिम बनाया गया, ठीक है, और अगर इससे अगर उसकी इमेज ख़राब हो रही है, तो आप ये मानिए कि उसे छोड़ा किस बेसिस पे गया, ठीक है। जब जावेद इसका जिसने रीड डाली है, उसका नाम मोहम्मद जावेद है, जो कि मेरी पिताजी की दुकान के नीचे उसकी दुकान है, जिस पे वो काम करता है, हिंदुस्तान सेल करके। उसने जानकारी दी, ठीक है, कि कन्हैयालाल जी दुकान पे मौजूद है, ठीक है, और उसकी एनआईए है ना, ये मतलब एनआईए साबित नहीं कर पाई कि ये इसकी जो लोकेशन है ये उस समय वहाँ पर मौजूद था, या फिर इसने जानकारी दी। इस तरीके की कुछ बहस के बाद उसको बेल मिल गई है। तो पहली बात तो उसका कोई हक ही नहीं बनता कि वो कहीं किसी कोर्ट में जाके रीड डाले, क्योंकि वो खुद आरोपी है, ठीक है। आरोपी को किसी भी तरीके का अधिकार नहीं होना चाहिए, उनके लिए बस सज़ा होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो उसका भी जवाब मिलेगा उसे, और हम भी इस केस को लड़ेंगे आगे। इस फिल्म से आपको क्या उम्मीद है कि ये फिल्म जब सिनेमा घरों में पहुंचेगी, क्योंकि विवाद से फिल्म को रिलीज़ होने से पहले ही इतना ज़्यादा विवादों के घेरे में आ गई है, और कई ऐसे राज्य हैं जो नहीं इस फिल्म को रिलीज़ करने दे रहे, क्योंकि हाई कोर्ट वहाँ पर जो है वहाँ पर अपील की गई है। आपको क्या फ़िल्म से उम्मीदें हैं कि ये फ़िल्म जब सिनेमा घरों में जाएगी, लोग देखेंगे तो वो सच्चाई जो शायद कुछ मीडिया कर्मियों को पता है, शायद कुछ देश के पॉलिटिशियन को पता है, कुछ उन लोगों को पता है जो समय पे उदयपुर के आसपास रहने वाले थे, पूरे देश में शायद अब वो चीज़ धुंधली हो गई है, क्योंकि 3 साल का वक्त गुजर चुका है। आप पीड़ित हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष है या फिर समाज का और पक्ष है, वो इन चीज़ों को भूल जाता है। आपको क्या लगता है, फिल्म अगर सिनेमाघरों में लगेगी तो लोगों को पता लगेगा कि कन्हैयालाल के साथ क्या हुआ, उनके परिवार के साथ क्या हुआ? देखिए, देश का युद्ध जो है ना, वो कहीं ना कहीं आजकल फिल्मों से प्रेरणा लेता है, ठीक है। क्योंकि मेरा खुद का बताना चाहूँगा, मैं नहीं जानता था कि कश्मीर में क्या हुआ था, ठीक है, साबरमती घोरला कांड क्या हुआ था, क्योंकि शायद उस समय मेरा बर्थ था 2002 का, तो मुझे नहीं पता था कि घोरला कांड क्या है, ठीक है। या फिर उसके बाद केरला, या फिर जो एक और मूवी आई है कश्मीर फाइल, वहाँ क्या हुआ था नहीं पता था। तो मैंने ये मूवी देखकर जाना कि केरला, कश्मीर और साबरमती जो उसमें बताया उसमें क्या क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो फिल्में हैं वो प्रभावित करती है युद्ध को, और अगर युद्ध प्रभावित होगा तो हो सकता है कि हमारा युद्ध साथ दे, जनता हमारा साथ दे, और हमें न्याय मिलने में सहायता मिले, उन अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा मिले। आपको लगता है कि आपके पिता की जो हत्या थी वो एक आतंकी मानसिकता बन चुकी है, एक प्रतीक बन चुकी है मानसिकता का, और न्याय की तरफ यदि देखा जाए तो उस घटना के बाद भी सिर्फ राजनीतिक लाभ इस पूरी घटना में लिया जा रहा है, या कुछ न्याय में भी आगे आपको लग रहा है कि हो सकता है कि न्याय पूर्ण तरीके से मिलेगा? देखिए, 3 साल हो गए, अभी तक तो हमें न्याय नहीं मिला, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो चीज़ 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए थी ना, वो 3 साल तक क्यों खींची गई। और अगर ठीक है, चलिए इसको 3 साल तक खींच भी दिया है, तो अब इसमें लेट नहीं होना चाहिए, इन अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले। मैं पूरे देश से, हमारे देश के प्रधानमंत्री से, हमारे गृह मंत्री से यही आशा करता हूं कि इन अपराधियों को अब नहीं छोड़ा जाएगा और इन्हें जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी।